हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम डीपी क्रॉस के ब्रीड के बारे में बात करने वाले। क्या हम उसको एज अ लेयर बर्ड पाल सकते हैं? क्या हम उसके अंडों से चूजे निकाल सकते हैं? क्या हम उसको इंक्यूबेटर में उसके अंडे सेट करके बिजनेस कर सकते हैं? उसमें कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं, उसमें कौन से प्लस पॉइंट्स हैं? ठीक है, तो हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है राजेश राउत जी ने, उन्होंने कमेंट किया है, सर डीपी क्रॉस कोंबडी वार्षिक किती अंडी घालतात। इन्होंने मराठी में बोला है, मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ। एक्चुअली पूछ रहे हैं कि डीपी क्रॉस की जो भी ब्रीड होती है वो साल भर में मतलब एनुअली कितने अंडे हमें देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आप डीपी क्रॉस की जो भी हेन होती है, जो भी मुर्गी होती है, उसको एज अ आप लेयर मुर्गी के तौर पर पालना चाहते हो, या फिर उससे आप अनफर्टाइल अंडे लेके उसको मार्केट में सेल करना चाहते हो, या फिर उससे फर्टाइल अंडे लेके इंक्यूबेटर से चिक्स निकाल के उसका बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बिजनेस करते समय आपको कौन सी दिक्कतें आ सकती है, उसको जो भी अंडों का प्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली उसको मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम आती है, आज के इस वीडियो में हम सभी बातों पर गौर करने वाले, सभी बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इंक्यूबेटर से जुड़ी हुई बातें, फर्टिलिटी से जुड़ी हुई बातें और उसका जो भी अंडों का प्रोडक्शन से जुड़ी हुई बातें सभी के बारे में मालूमात हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए, अगर आप डीपी क्रॉस ब्रीड को एज अ लेयर बर्ड के तौर पर पालना चाहते हो, मतलब कि यहाँ पर मैं फर्टाइल अंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप अनफर्टाइल अंडे उससे प्राप्त करना चाहते हो और वो अंडे अगर मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया जो भी ये डीपी क्रॉस की ब्रीड है वो मेनली लेयर ब्रीड नहीं है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग ड्यूअल पर्पज ब्रीड बोलते हैं। हाँ, ये ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, लेकिन 70% तक इसका रेशो जो आता है वो मिड पर्पज कैटेगरी में आता है। अंडों के पर्पज की बात तभी की जा सकती है अगर आप इसके अनफर्टाइल अंडों से चूजे निकाल के चूजों का बिजनेस अगर करना चाहते हो, तब जाकर आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप अनफर्टाइल अंडों से ही इस मतलब अनफर्टाइल अंडे निकालवा के उसको मार्केट में सेल करना चाहते हो तो बिल्कुल भी ये ब्रीड सही नहीं है। बहुत सारी मार्केट में दूसरी ब्रीड्स अवेलेबल है, RIR हो गई, BB380 हो गई, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गई, ग्राम प्रिया हो गई, ठीक है ना। ये ब्रीड मिलती थोड़ी सी दिक्कत से, मतलब इनकी जो भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में थोड़ी सी कम है। आपको थोड़ी जांच पड़ताल करके अच्छे कंपनी से, गवर्नमेंट CPDO से अगर इनके चिक्स लेने होंगे, एक बार अगर आपको इनके चिक्स मिल गए तो आप इनके अनफर्टाइल अंडे इनके मतलब निकलवा सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन डीपी क्रॉस को अनफर्टाइल अंडे निकलवा के मार्केट में बेचने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी बात करते हैं, आपने कमेंट पूछा ही है तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब अंडों के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो करना है। अभी बात कर लेते भैया अनफर्टाइल अंडों के रिलेटेड, ठीक है, सॉरी फर्टाइल अंडों के रिलेटेड में, मतलब कि फर्टाइल अंडे आप निकलवाओगे, इंक्यूबेटर मशीन में सेट करवाओगे और उसके बाद उसके जो भी चिक्स निकलेंगे वो आप उसको मार्केट में सेल करोगे। मतलब सेलिंग के लिए तो आपको कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है।
क्योंकि डीपी क्रॉस का बहुत बड़ा मार्केट है। आपके दोस्त भाई भी लेके जाएंगे, आपके पोल्ट्री फार्मर भाई भी बहुत सारे दोस्त होंगे, वो भी लेके जाएंगे, आपका चिक्स तो बिक जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए, अगर आपने बिल्कुल आपने आज के पहले पोल्ट्री फार्मिंग नहीं की है और डायरेक्टली अगर आप डीपी क्रॉस के ब्रीड को रख के एज ए उसको ब्रीडर के तौर पर पालना चाहते हो, पेरेंट स्टॉक के तौर पर पालना चाहते हो और 6 महीने के बाद जब आपको उसके अंडे मिलेंगे तो फिर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप गलती ये करते हो कि भैया 6 महीने के बाद जब आपकी मुर्गी अंडों पे आने वाली है, मैं पहली बार जो स्टार्टअप करने वाले उनके बारे में बात करने वाला हूँ, बात को समझने की कोशिश की है। ठीक है, आप पूरी बात सुनते नहीं हो, फिर आपके मन में कंफ्यूजन रहता है। जो पहली बार में बैच पोल्ट्री फार्मिंग की डल रहा है और वो डायरेक्टली इंक्यूबेटर मशीन का प्लान बना रहा है और उसको जो बैच है डीपी क्रॉस की उनको मतलब एज अ पेरेंट स्टॉक, एज अ ब्रीडर स्टॉक के तौर पर पालना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो, 6 महीने के बाद जब आपकी मुर्गी अंडों पे आने वाली आपको पता है, तो आप क्या करते हो, 3 से लेकर 4 महीने के बाद इंक्यूबेटर लेते हो। भाई ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको आज जैसे आपके वनडे ओल्ड चिक्स आपके फॉर्म पर आ गया, आपको आज के आज ही इंक्यूबेटर ले लेना है। और जब आपने माइंडसेट पूरा बना ही लिया है कि आपको यही बिजनेस करना है, तो फिर पीछे नहीं हटना है। ठीक है, उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आप एक कैलकुलेशन लगाते हो, कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे इतना इनपुट के तौर पर इतना आउटपुट आएगा, आपको इसका एक बिलीफ होता है, उस पर विश्वास होता है, तभी जाकर तो आप उसका बिजनेस करते हो। लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है वो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलता। 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि हम जो भी कैलकुलेशन बिजनेस में लगाते हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहली बार में बैच सेटअप करें और वो भी ब्रीडर स्टॉक के तौर पर डीपी क्रॉस को रखने वाले हो, तो यहां पर आपको आपके कैलकुलेशन के हिसाब से अलग कैलकुलेशन आ सकता है। कोई भी बिजनेस को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ नॉलेज भी होना जरूरी होता है। तो वो नॉलेज गेन करने के लिए आपको, जैसे आपका वनडे ओल्ड चिक्स ब्रीडर का आ गया, पेरेंट स्टॉक का आ गया आपके फॉर्म पर, आपको इंक्यूबेटर मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक या फिर जो भी आपका जिस हिसाब से आपको सेटअप करना है, सेमी ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल, जो भी हिसाब होगा आपका वो ला लीजिए। जिससे ये होगा कि 6 महीने में आपसे 7 से लेकर 8 साइकिल 21-21 दिन के अंडों के आपके सामने से गुजर जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ह्यूमिडिटी पर और कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम मुझे अंडों के परसेंटेज मिल रहा है, फर्टिलिटी रेशियो मिल रहा है, साथ ही साथ कितनी ह्यूमिडिटी रखने से मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी रखने से या फिर कम ह्यूमिडिटी रखने से मुझे मेरे जो भी अंडे हैं, अंडों में से जो भी बच्चा है वो मर जा रहा है। इस तरीके का जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको पहले से समझ में आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जैसे 6 महीने से लेकर 6.5 महीने के बाद एक आपको प्रॉपरली अंडा मिलेगा डीपी क्रॉस से फर्टाइल, तो उससे आप मैक्सिमम मतलब 90% से लेकर 85 to 90% के बीच में फर्टिलिटी रेशियो निकाल पाओगे। और एक दिक्कत आती है, आप पहले बैच कर रहे हो और ब्रीडर स्टॉक आपने रख दिया, तो एनुअली जो भी इनका जो मोर्टेलिटी रेशियो जो बोला जाता है वो 8% से लेकर 9% बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली जब एक पहली बार में जो पोल्ट्री फार्मर उसको पालता है तो भैया उसकी मोर्टेलिटी तकरीबन 20 से लेकर 25% तक की चली जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये 2-3 महीने का बिजनेस नहीं है। आपको एक बार पेरेंट स्टॉक या फिर ब्रीडर स्टॉक के तौर पर आपने वनडे ओल्ड चिक्स आपके फॉर्म पर लाया, चाहे फिर वो डीपी क्रॉस का, चाहे फिर आरआर को, या फिर चाहे कौन से भी ब्रीड का हो, तो कम से कम आप उसको 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के पालना होता है। तो इतने साल तक के, मतलब 2 साल तक के उन ब्रीड की, उन मुर्गियों की मोर्टेलिटी रेशियो 10% के भीतर में रोक के रखना बहुत चैलेंजिंग फैक्ट होता है। तो इस बात को भी आपको स्टार्टिंग से ही ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके बाद बहुत बार लोग क्या कर लेते हैं कि जल्दी के चक्कर में भैया अभी स्टार्टअप चालू कर दिया, बड़ी खुशी होती है, तो जैसे मुर्गियों ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया, जैसे तो डीपी क्रॉस की वगैरह मुर्गी तो 105, 110, 115 दिन से मतलब 100 मुर्गियों से 5-10 मुर्गियां अंडा देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, 5 महीना, 5.5 महीना, 6 महीना होते होते वो 90% से लेकर 95% मुर्गी आपके अंडों पे आती है। लेकिन 105, 110, 120वें अंडे से आपकी कुछ मुर्गियां अंडा देना स्टार्ट कर देती है। जो जब भी से लोग क्या कर देते हैं, अगर उनके पास स्टॉक ज़्यादा है तो उनके अंडे भी कुछ ज़्यादा ही बनते हैं, 5% अगर मुर्गियों की भी बात बोले आउट ऑफ 100 तो तभी से वो इंक्यूबेटर में लगना चालू कर देते हैं। भैया जब आपकी मुर्गी जब तक के 7 महीने की नहीं होती ना, तब तक के आपको इंक्यूबेटर में उसके अंडे नहीं लगवाना है। मेरी बात सुनिए, ठीक है, उसमें आपको ना ही फर्टिलिटी अच्छी मिलेंगे और ना ही चिक्स की क्वालिटी अच्छी मिलेंगे। 4 महीने से लेकर 7 महीने का जो भी टाइम स्पैन होता है, यहां पर मुर्गी खुद ब खुद सीखती है, उनकी क्रॉसिंग प्रॉपरली नहीं होती, अंडरवेट मुर्गी होती है 4 महीने में। 7 महीने आते आते वो मुर्गी प्रॉपरली 1500-1600 ग्राम के आसपास में पहुंच जाती है, अंडे का साइज भी प्रॉपरली पहुंच जाता है, उनकी क्रॉसिंग भी प्रॉपरली होती है। तो इस वजह से क्या होता है, अंडे का साइज बड़ा रहेगा तो आपका चिक्स भी हेल्दी निकलेगा, साथ ही साथ उनकी क्रॉसिंग 7वें महीने तक के वो पूरी तरह से सीख जाते हैं, तो उनमें फर्टिलिटी रेशियो भी काफी अच्छे से होता है।
तो चौथे महीने से लेकर 7वें महीने तक इनकेस आप अगर आपको कुछ परसेंट में 20%, 30%, 50% अंडों का प्रोडक्शन मिल रहा है तो आपको डायरेक्टली उनको सेल आउट कर देना है मार्केट में। 7वें महीने से ही आपको इंक्यूबेटर के बिजनेस को स्टार्ट करना है। 7वें महीने के बाद ही जो भी मुर्गी से आपको चिक्स मिलता या सॉरी अंडा मिलता है उसी को आपको इंक्यूबेटर में सेट करवाना है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके की कुछ बातें होती है जो आपको एज अ लेयर पोल्ट्री अगर स्टार्ट करना है, एज अ इंक्यूबेटर का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिल गई होगी। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। सभी के तो कमेंट के मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर कोई कमेंट वाकई अच्छा लगा, उस पर वीडियो बनाने लायक अगर टॉपिक लगा तो उस पर मैं वीडियो बना लूंगा। ठीक है, इसी तरह का एक पॉलिटिकल नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।